हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में काइजू नंबर 8 के लगभग 10 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया था। नाउ आज के इस वीडियो में भी हम इसके आगे के 10 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां पर काफ्का की फाइट उस नए वाले मॉन्स्टर से होती है। इवन काफ्का की फाइट उसके वॉइस कमांडर होशिना से भी होती है, जो कि समुराई भी है। वो अपने स्वॉर्ड के कई फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है, लाइक डीमन स्लेयर में, जैसे हमने डीमन स्लेयर्स को देखा था। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सभी नए मेंबर्स गन की ट्रेनिंग कर रहे थे। इस ट्रेनिंग में सबका स्कोर दिखाया जाता है, जहां पर वापस से किकोरू शिनोमिया का स्कोर सबसे ज्यादा था और हमारे काफ्का का स्कोर सबसे बेकार था। किकोरू का स्कोर पहले से बढ़ के 55% हो गया था। काफ्का का स्कोर देखने के बाद किकोरू काफ्का के पास जाती है, पर ये क्या हुआ, काफ्का उसके ऊपर भड़क जाता है। वो बोलता है कि एटलीस्ट मेरा इस बार 0 तो नहीं है। इतने में हम देखते हैं कमांडर होशिना वहां पर आ जाता है, जो काफ्का को वार्निंग देता है कि अगर तुम्हारा स्कोर ऐसे ही चलता रहा तो तुम डिफेंस ऑफिसर कभी नहीं बन पाओगे और तुम्हें 3 मंथ्स में ही फायर कर दिया जाएगा। अब इसको सुनने के बाद काफ्का और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब इसके बाद होशिना ने सभी को राउंड लगाने का कमांड दिया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी मेंबर्स बाथिंग के लिए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि रेनो और इहारू की एवी बहस छिड़ जाती है अपने स्कोर को लेके। इस बीच में जब सबको ये पता चलता है कि कैप्टन आशिरो काफ्का की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, तो सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। काफ्का अपनी और आशिरो की सारी बातें बताता है। ये सब खत्म होने के बाद काफ्का अकेले अपने डेस्क पर कुछ लिख रहा था और आशिरो के बारे में सोच रहा था, और इतने में वहाँ पर कमांडर होशिना आ जाता है। वो काफ्का से आशिरो और उसके बारे में पूछता है। काफ्का बताता है कि मुझे आशिरो की साइड से फाइट करना है और मुझे उसका कमांडर बनना है, जिसके रिप्लाई में होशिना काफ्का को गुड लक बोलता है और ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे यहाँ पर पढ़ने के लिए, और इसके बाद तुम लाइट और दरवाजे को बंद कर देना। होशिना जाने से पहले काफ्का को बोलता है कि मैं कमांडर आशिरो की साइड से कभी नहीं हटूंगा। इसके बाद एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जहाँ पर सभी नए मेंबर्स को उनके पहले मिशन पर भेजा जाता है, और ये काफ्का के लिए एक बेस्ट टाइम था खुद को प्रूफ करने का। सभी नए मेंबर्स की टीम काइजू को मारने के लिए निकल पड़ती है। इस बीच में हमें काफ्का और किकोरू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ्का ने काइजू में बदलने की सारी बात किकोरू को बताई और इसे सीक्रेट रखने के लिए भी बोला। इस रेड को लेके काफ्का काफी नर्वस था, क्योंकि ये काइजू बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हालांकि होशिना इस नई वाली टीम को लीड कर रहा था और आशिरो बेस ड्रोन को लीड कर रही थी। नाउ अब सभी लोग उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं। काफ्का ने एट लास्ट खुद को मोटिवेट किया और वो भी आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि शिनोमिया ने एक मॉन्स्टर को मार दिया और काफ्का उसके कोर को बाहर निकालने के लिए जाता है, ताकि वो वापस से रिवाइव ना हो जाए। इतने में हम देखते हैं कि आशिरो वहाँ पर एक बड़े से गन के साथ समन होती है और उस बड़े मॉन्स्टर को एक ही शॉट में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। पर ये क्या हुआ, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इतने बड़े अटैक के बाद भी स्टिल अलाइव था। उसके सिर्फ कुछ ही पार्ट्स डिस्ट्रॉय हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आशिरो ने अपने सूट के पावर को मैक्स लेवल तक लेके जाती है और वो 96% पावर्स को अपने सूट से गेन करती है और वो लगातार मॉन्स्टर पर अटैक करती है। हालांकि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। अब वहाँ पर होशिना आ जाता है, जिसने अपने एक स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। होशिना की स्पीड इतनी ज्यादा था कि काफ्का उसे देख ही नहीं पाया कि होशिना ने आखिर अपने स्वॉर्ड को बाहर कब निकाला और उसे यूज कब किया। खैर, इसके बाद प्रॉब्लम कम नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उस मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद उसके अंदर से बहुत से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। अब होना क्या था, सभी ट्रूप मेंबर्स वापस से रेडी हो जाते हैं उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। इसके बाद हमें लेनो को दिखाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेनो के नाम को लेके। चैप्टर के स्टार्ट में हमें उसका नाम रेनो इचिकावा बताया जाता है और यहाँ पर उसे लेनो इचिकावा करके बुलाया जा रहा है। सो ये दोनों ही कैरेक्टर एक ही है, प्लीज कंफ्यूज मत होना इनके नाम को लेके। रेनो ने देखा कि उस मॉन्स्टर के पास कोई बंदा बैठ के खुद से बातें किए जा रहा था, और फिर उसके बाद रेनो ने नोटिस किया कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसके एजेंसी का एक डिस्पोजल क्रू मेंबर था। ये क्रू मेंबर बोल रहा था कि क्या मैं इस मॉन्स्टर को रिवाइव कर दूं या फिर नहीं। अरे नहीं, इससे तो मैं और भी ज्यादा वीक हो जाता हूँ। अब रेनो उसे बोलता है कि हे तुम क्या बोल रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वो बंदा खड़ा होता है और इहारू की तरफ अपनी उंगली करता है और वो अपनी एक उंगली को ट्रांसफॉर्म करता है। इससे पहले कि वो अटैक करता, रेनो ने इहारू को वहाँ से हटने के लिए बोला, पर अब देर हो चुकी थी। उस काइजू का अटैक इहारू को लग चुका था, जिसपे ये ह्यूमैनॉइड काइजू बोलता है कि मेरा निशाना तो दिल पर था, मैं इस फॉर्म में ढंग से निशाना भी नहीं लगा पाता हूँ। अब होना क्या था भैया, वो पूरी तरह से काइजू में ट्रांसफॉर्म
कन्फर्म हो जाता है, जिसको देखने के बाद रेनो और इहारू एकदम से डर जाते हैं। रेनो बोलता है कि ये तो वही ह्यूमनॉइड काइजू है जो एग्जाम सेंटर में अपीयर हुआ था। अब होना क्या था, वो काइजू उन दोनों के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। इतने में रेनो को किकारू की बात आ जाती है, जहाँ पर किकारू ने बताया था कि वो मॉन्स्टर अपने फिंगर से अटैक करता है और अटैक करने से पहले अपनी फिंगर को उस डायरेक्शन में करता है जहाँ पर उसे अटैक करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेनो ने उसके अगले अटैक को पूरी तरह से डॉज किया और उसके रिप्लाई में अपनी गन से उसे शूट भी किया। हालांकि रेनो और इहारू की सिचुएशन अब काफी खराब थी। रेनो की जान को बचाने के लिए इहारू ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, पर इस बार रेनो भागने वाला नहीं था। अब इहारू जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट करता है, पर उसकी सिचुएशन अब काफी इंटेंस हो चुकी थी। अब रेनो भी फाइट करने की कोशिश करता है। अपने लास्ट मूव में वो प्रे करता है कि काश मुझे शिनोमिया और आशिरो से भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए। इतना बोलते ही रेनो ने अपने सूट से फुल स्ट्रेंथ फोर्स को रिलीज किया और एक जोरदार ब्लास्ट अटैक किया, पर वो मॉन्स्टर इससे भी नहीं मरता। उसने तुरंत खुद को हील कर लिया। इसके बाद उस मॉन्स्टर ने रेनो के ऊपर एक जोरदार अटैक किया। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काफ्का को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो शिनोमिया को बताता है कि वो आ चुका है और वो हमारे आसपास ही है। शिनोमिया भी काफ्का को बोलती है कि हाँ वो आ चुका है और डेफिनेटली ये वही है। हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स परेशान थे क्योंकि उन्हें इहारू और रेनो की लोकेशन का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रेनो अब कम्प्लीटली नॉकआउट हो चुका था और वो मॉन्स्टर उसे मारने ही जा रहा था, पर हम देखते हैं कि इहारू बीच में आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, पर इस अटैक का कोई फायदा ही नहीं होता है। अब वो इहारू को भी नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हम इहारू को गॉड से प्रे करते हुए देखते हैं। वो रेनो की जान को बचाने के लिए प्रे कर रहा था। मॉन्स्टर अब रेनो को मारने ही जाता है ना, वहाँ पर काफ्का खुद को ट्रांसफॉर्म करके आ चुका था। उसने उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच से हिट किया और वो दूर जाके गिरता है, जिसपे वो मॉन्स्टर बोलता है कि ओह मेरा सर तो घूम रहा है रे बाबा। काफ्का रेनो को अपने गोद में उठा के वहाँ से दूर लेके जाता है। इहारू ये सब देख के हैरान हो जाता है कि एक और ह्यूमनॉइड काइजू। खैर काफ्का ने रेनो को एक सेफ जगह पर रखा और वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, बट रेनो को कहीं न कहीं बैड फीलिंग आ रही थी अबाउट काफ्का। काफ्का और उस मॉन्स्टर की थोड़ी बातचीत होने के बाद उस मॉन्स्टर ने काफ्का के ऊपर अटैक किया। अब वो मॉन्स्टर काफ्का की तरफ आगे आ रहा था, तो काफ्का ने अपने मुंह से एक जोरदार साउंड प्रेशर को रिलीज किया। उस मॉन्स्टर के और पास आने के बाद काफ्का ने उस मॉन्स्टर को एक जोरदार वापस से पंच से हिट किया जो दूर जाके गिरता है। भैया दोनों की कमाल की फाइट होती है। काफ्का उस काइजू के ऊपर भारी पड़ रहा था। हमारा काफ्का उसे उठा उठा के पटके जा रहा था। इवन इतने ब्रूटली उसने मारा था कि वो खुद को प्रॉपरली हील भी नहीं कर पा रहा था। वो बोलता है कि आखिर क्यों मैं खुद को इतना स्लोली हील कर पा रहा हूँ। दोनों की फाइट कमाल की चल रही थी, पर इतने में वहाँ पर दो ऑफिसर्स आ जाते हैं। इसका फायदा उठा के वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। तो होना क्या था, अपने काफ्का को भी वहाँ से भागना पड़ता है। काफ्का खुद को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने जाता है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर होशिना आ जाता है। वो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि मॉन्स्टर 8 उसके सामने ही खड़ा है। रेनो होशिना को बताने की कोशिश करता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि अपना काफ्का ही है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। टाइम को बिना वेस्ट किए होशिना ने काफ्का के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक किया। होशिना की स्पीड इतनी ज्यादा था कि काफ्का के लिए काफी मुश्किल हो रही थी उसकी स्पीड को मैच करने में। सच में गाइस, काफ्का 2 टुकड़े में ही होने वाला था। होशिना अपने सूट से 92% तक फोर्स को रिलीज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। काफ्का यहाँ पर चाह कर भी होशिना के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, बिकॉज होशिना उसका कमांडर था। वो होल्ड बैक करने की बहुत कोशिश करता है। अगर काफ्का ने एक पंच भी मारा ना तो होशिना के चीथड़े उड़ जाते हैं यहाँ पर होशिना काफ्का को काफी बैडली इंजर्ड किए जा रहा था। सच कहूँ तो होशिना के अटैक्स को काफ्का डॉज भी नहीं कर पा रहा था। होशिना ने काफ्का के एक हाथ को ही कट कर दिया था। होशिना के अटैक्स की इतनी ज्यादा स्पीड थी कि काफ्का उसे देख भी नहीं पा रहा था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि होशिना ने काफ्का के अगेंस्ट अपने स्वॉर्ड के 5th फॉर्म को यूज किया और काफ्का के एक पैर कट जाता है। टाइम को बिना वेस्ट किए होशिना ने काफ्का के 2 टुकड़े करने की कोशिश करता है और काफ्का ने उसके ब्लेड को हाफली रोका और उसे ब्रेक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ्का वहां से भागने में सक्सेसफुल रहा। तो गाइस चैप्टर 20 यहीं पर खत्म होता है। अब इसके आगे क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।